नमस्कार, मैं हूं कृष्ण गोपाल। केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण में शब्द विचार, जो प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें शब्द विचार आज हम पढ़ेंगे रचना व बनावट के आधार पर जो शब्द भेद है उनके बारे में। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनमें अपन रचना व बनावट के आधार से पहले जो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द और संकर शब्द 5 प्रकार के जो भेद उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। यदि आपने पिछले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, बात करते हैं शब्द विचार में। पहला शब्द शब्द, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? शब्द। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं कि ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। सटीक परिभाषा के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं एक परिभाषा और। यदि हालांकि पिछले वाले वीडियो में मैंने ये परिभाषा आपको बता चुका हूं कि ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाते हैं, या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को, सार्थक जो ध्वनि समूह है उसको ही हम शब्द कहते हैं। तो चलते हैं अब रचना व बनावट के आधार पर जो शब्द भेद। इससे पहले उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द भेद अपन कर चुके हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति और रचना के आधार पर जो शब्द भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना व बनावट के आधार पर शब्द भेद है, ध्यान रखना। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद यदि पूछ ले तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। और रचना व बनावट के आधार पर यदि शब्द भेद पूछते हैं तो 3 प्रकार के हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद है वो 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले बात करते हैं अपन रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द जो गढ़ चुके हैं, यानी कि जो रीति में बच चुके हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं और काफी वर्षों से उनका प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात अब उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, वो उसी अर्थ में जाने जाते हैं। तो रूढ़ शब्द की जो परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए, चाहे स्थान हो या फिर प्राणी विशेष हो और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण लंबे समय से चला आ रहा है, वर्षों से, चाहे वो वस्तु है, प्राणी है, स्थान है या फिर कोई व्यक्ति विशेष कोई भी है, उसके लिए वो शब्द वर्षों से चला आ रहा है, रूढ़ हो गया है और इसी कारण अपना विशिष्ट अर्थ प्रचलित हो गया, यानी अपने विशेष अर्थ में ही वो जाना जाता है। इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ज्ञात नहीं है, ये कैसे बने हैं इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ये लंबे समय से चले आ रहे हैं, वर्षों से, जिसकी निर्माण की प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती है और साथ ही अन्य अर्थ भी नहीं होता, उनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं इसकी निर्माण की प्रक्रिया तो ज्ञात नहीं है कि कब ये बने थे, साथ ही इसका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकलता। जैसे कोई हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द जिसका अन्य अर्थ, जैसे अपन प्रचलन में शब्द है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, या अपन कहे आकाश है और पेड़ है, पत्थर है, दूध है, गाय है, ये काफी लंबे समय से, वर्षों से चले आ रहे शब्द है। तो ऐसे शब्द रूढ़ कहलाएंगे, जैसे रोटी, गाय, दूध, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश। ये जो बोर्ड पे लिखे हुए शब्द हैं ये रूढ़ शब्द हैं और ये रूढ़ शब्द की परिभाषा है जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हो, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसका निर्माण ज्ञात भी नहीं है और साथ ही उसका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा नंबर आता है अपना यौगिक शब्द।
यौगिक, योग से बना शब्द, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, यानी योग होगा उसमें, एक अकेला सिंगल शब्द नहीं होगा, दो शब्दों का योग होगा, एकल शब्द नहीं बल्कि दो या दो से अधिक शब्दों से बना है। उन शब्दों को अपना पृथक अर्थ भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि जो अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे तो बाद में अलग आएंगे शब्द भेद, क्योंकि आगे और भी पढ़ना है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होंगे और अर्थ के आधार पर शब्द भेद होंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं वो रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद है, जिसमें रूढ़ और अब यौगिक है। तो यौगिक में अपना इनका जो दो से अधिक बने, दो या दो से अधिक शब्दों से बने होता है, और उन शब्दों का अपना एक अलग अर्थ भी होता है। यदि हम शब्दों को अलग अलग कर देंगे तो उनका अलग करने पर भी उन शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ ही होगा, किंतु उनको मिलाकर अपने मूल अर्थ के अलावा जब उनको मिला दिया जाता है तो उसका जो अलग शब्द का अर्थ रहता है वो अर्थ नहीं रहता, बल्कि एक नए अर्थ का भी बोध होता है, अर्थात दो शब्दों को मिलाने से एक नए अर्थ का बोध होगा। जैसे विद्या, विद्या यानी ज्ञान होता है, विद्या यानी ज्ञान होता है, लेकिन आलय यानी घर होता है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय जो बना हुआ है तो विद्यालय, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो ऐसे शब्द, और उन शब्दों का अपना अलग पृथक अर्थ होता हो, परंतु जब मिलकर अपने मूल अर्थ के अलावा वो एक नया अर्थ का भी बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहेंगे? यौगिक शब्द। अपन ने देखा कि जितने भी समस्त जो संधि है, समास है, उपसर्ग है, पढ़ते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जब दो शब्द को योग से बने हुए शब्द है, इसलिए ये जितने भी समस्त संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द हैं वो यौगिक शब्द में आते हैं। कैसे बने? ये यौगिक शब्द से बने होते हैं। तो ध्यान में रखना, समस्त संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग यौगिक शब्द से बने हैं। जैसे विद्या, धन, आले, विद्यालय, और विद्यालय शब्द बना है, विद्यालय शब्द जो बना विद्या, धन, आलय से, ये यौगिक शब्द है। पहला शब्द विद्या, दूसरा शब्द है आलय। इनका देखो अपना अलग अलग अर्थ है, ये दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन जब इनको एक कर दिया तो विद्यालय बना, लेकिन इसको जब अलग कर देंगे तो भी अपना मूल अर्थ नहीं छोड़ते हैं, अर्थात विद्या जो शब्द है इसका भी निश्चित तौर से अर्थ निकलता है, आलय का भी अर्थ निकलता है। तो अब इसके अलावा मूल अर्थ के अलावा जब इनको जोड़ दिया जाए तो एक नए अर्थ में प्रयुक्त, यानी विद्यालय, ये नया अर्थ है। वैसे ही प्रतिदिन, तो प्रति शब्द अलग है, दिन अलग है, और अपना अलग अलग अर्थ रहता है। जब उनको एक कर दिया जाए तो एक नया अर्थ प्रतिदिन बनता है। राष्ट्र एक शब्द है और पति भी एक शब्द है, लेकिन इन दोनों को जोड़ना, योग करा, दोनों शब्दों का यौगिक शब्द कहलाएंगे राष्ट्रपति। और महाधन ऋषि, महर्षि जो संधि शब्द है, मैंने बताया कि संधि, समस्त संधि वाले शब्द, समास वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द और प्रत्यय शब्दों से बने जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही प्रेम सागर, प्रेम धन सागर, और दूध वाला, दूध धन वाला, ये दो शब्दों के योग से बने हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और अपना तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिसका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। तो ऐसे वे यौगिक शब्द होते हैं जिनका निर्माण, ये भी यौगिक होते हैं, लेकिन योग रूढ़ कब बनते हैं? देखिए, जब अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से बने होते हैं, किंतु वे अपने अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ को ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। वे क्या होते हैं कि अपने अनेक अर्थों में से, क्षम का प्रतिपादित अर्थ होता ही, लेकिन उन अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। फिर उनका दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा, उनके वो जो एक विशेष अर्थ को प्रतिपादित करेंगे, वो शब्द का अर्थ अलग है लेकिन वो अन्य एक नया अर्थ देंगे। जैसे कि बहुब्रीहि समास में होता है, अपन देखते हैं कि जैसे पीतांबर जो शब्द है, तो उसमें पीतांबर में पित्त शब्द है और अंबर शब्द है। तो शब्द है पित्त,
देखिए इसको समझेंगे अपन कि शब्द है पित्त, पीतांबर में शब्द कौन सा है, पीतांबर में पित्त धन अंबर है। तो पित्त शब्द है, पित्त का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र या फिर आकाश भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पित्त यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र इनके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जब पीला और अंबर यानी पीला और वस्त्र दोनों मिला देते हैं, यानी पित्त और अंबर दोनों को मिलाने से जो बना शब्द है योग से बना है, लेकिन यहाँ पर फिर इसका मूल अर्थ से जो शब्द का अलग अर्थ प्रयुक्त होगा और वो होगा विष्णु। वो शब्द क्या होगा, विष्णु, क्योंकि पीला है अंबर जिसका अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर किसके लिए रूढ़ हो गया है, भगवान विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये भगवान विष्णु के लिए रूढ़ हो गया। ऐसे ही बहुत सारे अन्य शब्द है जैसे दशानन है, गजानन है, लंबोदर है और त्रिनेत्र है, घनश्याम है, रजनीचर है, सडानन है। जैसे 10 है आनन, 10 धन आनन और गज धन आनन, गज के समान हाथी के समान आनंद अर्थात गणेश, ये रावण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये गणेश के लिए प्रयुक्त हो रहा है, शिव के लिए प्रयुक्त हो रहा है। लंबोदर है वो जो शब्द है वो श्री गणेश के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये रूढ़ हो गए, यौगिक है लेकिन यौगिक में भी क्या हो गए, रूढ़ हो गए, इसीलिए हम इनको योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्योंकि लंबोदर आते ही सीधा क्या आएगा कि लंबोदर का अर्थ ही सीधा आएगा गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। तो इसी प्रकार रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कैसा लगा ये वीडियो? और रचना एवं बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं इन्हें कमेंट में प्रत्युत्तर अपना जरूर दें। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद है उनके बारे में, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और इसी आधार आगे अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कार्ती शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और समानार्थक शब्द समूह के लिए एक शब्द, ऐसे अनेकार्थिक शब्दों के जो भेद हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको ये वीडियो कैसे लगा प्रत्युत्तर अपना अवश्य दे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।